आज बड़ा ही विषय गंभीर है। हर व्यक्ति दुनिया का चाहता है कि मुझे मेरे मृत्यु के बाद याद किया जाए। दुनिया मुझे जाने, पहचाने, मेरा सम्मान करे, मुझे याद करे। इसके लिए सभी परेशान रहते हैं और सबके मन में चाह होती है जानने की कि मुझे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद मुझे दुनिया याद करेगी, नहीं करेगी, लोग मुझे याद रखेंगे, भूल जाएँगे। इसलिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बहुत सारी अन्य पद्धतियों में देखने के लिए बहुत नाना प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। बहुत तरह-तरह की कोशिश की जाती है। अलग-अलग सिद्धांत लगाए जाते हैं जिसके आधार पर देखा जाता है कि आप क्या फेमस होने का योग है या नहीं। आज मैं एक लाइन का सामान्य सा सूत्र नाड़ी शास्त्र का आज आपको सिखाऊँगा। 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपको दुनिया जानेगी, याद करेगी, नहीं करेगी। आप जिस समाज में, जिस माहौल में, जिस एरिया में, क्षेत्र में रहते हैं। आपको आपके मरणोपरांत सालों तक, वर्षों तक आपको याद किया जाएगा कि नहीं, इसको आज हम समझेंगे और सीखेंगे। तो मैं कुंडलियाँ बनाऊँगा और एक-एक करके आपको ये दिखाऊँगा और सिद्धांत बताऊँगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। तो पहले लग्न चक्र बनाने से पहले मैं सिद्धांत बता दूँ, तो याद हो जाएगा आपको, अच्छा रहेगा। तो फ़ॉर्मूले क्या हैं? बहुत सामान्य फ़ॉर्मूले हैं। फ़ॉर्मूला नोट कर लीजिए। नंबर 1 बुध, कन्या, जो बुध ग्रह है, बुध कन्या राशि में हो और किसी भी प्रकार से राहु से संबंध संबंध बनाता हो। समझ में आया? यही सूत्र विपरीत भी हो सकता है। दूसरा तरीका समझ लीजिए। राहु कन्या राशि का हो और किसी भी प्रकार से बुध से संबंध बनाता हो। संबंध बनाता। आज का विषय हमारा है क्या? मृत्यु के उपरांत याद किए जाने का नाड़ी सिद्धांत। ये ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं? मृत्यु के बाद, मृत्यु के उपरांत याद हमें किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस बात को हम सीख। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र सेम है। बुध कन्या राशि में हो और राहु किसी प्रकार नाड़ी का सिर्फ नाड़ी में केवल त्रिकोण और सप्तम चलता है और बाकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है। तो नाड़ी में बस ये देखना है कि बुध के त्रिकोण पर राहु आ जाए या राहु के त्रिकोण पर बुध आ जाए। बुध कन्या राशि में हो, राहु त्रिकोण पे आ जाए, राहु कन्या राशि में हो, बुध त्रिकोण पे आ जाए। रूल एक एक ये है। समझ में आया? ठीक। दूसरा फॉर्मूला क्या है? बुध से राहु अष्टम अष्टम या 11वें भाव में हो। दूसरा रूल है।
अगला क्या है? ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 नंबर पे रूल क्या है? तीसरे नंबर का रूल है सूर्य सूर्य लग्न में हो हो और बुध कन्या राशि में हो या सूर्य के साथ। ठीक है, बस इस अवस्था में आपको प्रसिद्धि प्राप्त अवश्य होगी। ये समझ लीजिए, बड़ी विशेष बात है, ध्यान से समझने वाली बात, कि नाड़ी का एक सिंपल सा सिद्धांत है जो बहुत सटीक काम करता है। आप किसी भी फेमस व्यक्ति पर देख सकते हैं कि कन्या राशि का बुध हो और उससे त्रिकोण में, उससे अष्टम पे, उससे 11वें राहु आ जाए, या बुध राहु दोनों कन्या राशि में आ जाए, या राहु कन्या राशि का हो, बुध उसके त्रिकोण या उससे 11वें में आ जाए, तो वो जातक अवश्य ही फेमस होता है। यह नंबर 1 पर। नंबर 2 पर सूर्य लग्न में हो और बुध कन्या राशि में हो, या सूर्य के साथ ही बैठा हो लग्न में, तो जातक प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त करता है। प्रसिद्ध होता है, जीते जी भी होता है और मरने के बाद भी होता है। ये सिद्धांत। अब मैं एक-एक कुंडली लगाऊंगा और दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। देखिए, तो मैं कुछ कुंडलियां आपके सामने बनाता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। उस कुंडलियों को आप ध्यान से देखेंगे और फिर उस पर हम फलित लगाएंगे, तो आपको समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। तो ये देखिए, मैंने कुछ कुंडलियां बनाई हैं। पहली कुंडली है लता मंगेशकर जी की, दूसरी कुंडली है अरविंद घोष जी की, तीसरी कुंडली है महात्मा गांधी जी की, चौथी कुंडली है स्वामी विवेकानंद जी की, और पांचवी कुंडली है सत्य साई जी की। तो देखिए, हमने जो सिद्धांत नाड़ी का सीखा है उसको कैसे यूज करना। पहला सिद्धांत मैंने बताया था कि बुध कन्या राशि में हो और किसी भी प्रकार से राहु संबंध नहीं है। ठीक, तो अब एक तरफ से ये सिद्धांत सभी कुंडलियों में चेक करेंगे। तो पहली लता जी की कुंडली में देखा तो बुध कन्या राशि में है। ठीक, और राहु उससे अष्टम पे। सिद्धांत याद है, मैंने बताया था कि बुध कन्या राशि में हो, राहु के त्रिकोण सप्तम पे हो, या राहु से बुध से राहु अष्टम पे या 11वें भाव में, लाभेश हो। याद आया आपको? मित्रों, मैं कुछ कुंडलियां बनाता हूं और आपको शेयर करता हूं। देखिए और फिर अध्ययन करते हैं सूत्रों को लगा करके। तो ये देखिए, मैंने 5 कुंडलियां बनाई हैं। पहली लता जी की, दूसरी अरविंद घोष जी की, तीसरी महात्मा गांधी जी की, फिर स्वामी विवेकानंद जी की, फिर सत्य साई जी की। ये 5 कुंडलियों पर हम मेरे सारे सिद्धांत लगाकर हम देखेंगे और फलित करेंगे। मैंने पहला सिद्धांत बताया था कि हमने सिद्धांत क्या पढ़ा है? बुध कन्या लग्न में हो, या राहु से किसी प्रकार का संबंध हो, या राहु कन्या लग्न में हो, बुध से किसी प्रकार से भी संबंध हो, या बुध से राहु अष्टम में चला जाए, या बुध से राहु लाभेश हो जाए, या राहु से बुध लाभेश हो जाए, या बुध से राहु से बुध अष्टम में चला जाए। ये सिद्धांत है 2। तीसरा सिद्धांत बुध राहु के बाद दूसरा सिद्धांत क्या है? सूर्य बुध लग्न में हो, सूर्य बुध दोनों लग्न में हो। तो इन बात, सूर्य बुध वाला तो सेकंड मैटर है, मतलब बाद में देखेंगे, अब नहीं मिलता है। सबसे जो नाड़ी का प्राइमरी सिद्धांत है, सिद्धांत ये है कि राहु कन्या राशि का हो या बुध कन्या राशि का हो, दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार का संबंध बनाते हो, या राहु से बुध अष्टम हो जाए, या लाभेश हो जाए,
या बुध से राहु अष्टम हो जाए या लाभेश हो। ये एक सिद्धांत जो है एकदम सटीक काम करते हैं। इन सब कुंडलियों पे लगाकर मैं दिखाऊंगा, देखिए। तो चलिए देखते हैं, एक साथ एक एक कुंडलियों के ऊपर निशान देते हैं। देखिए यहाँ बुध कन्या राशि में है, ठीक, और बुध से राहु अष्टम में है। तो ये मैच कर गया, ओके, 100% मैच है। ये देखिए सिद्धांत हमने जो पढ़ा था। दूसरी की अरविंद घोष जी की देखिए, ये देखिए कन्या का बुध है, ठीक, और इसके ही त्रिकोण पर राहु, यहाँ भी 100% मैच हो गया। रूल के एकदम क्लियर है। तीसरा देखिए, यहाँ भी देखिए बुध कन्या राशि में, और राहु, राहु क्या है, लाभेश में, बुध से लाभ, दोनों चीजें हैं। यहाँ भी 100% रूल मैच हो गया। तीसरा देखिए, यहाँ भी ये देखिए बुध बैठा हुआ है, बुध यहाँ बैठा है और राहु यहाँ से लाभेश में, राहु 11वां, ये देखिए बुध से राहु 11वां, ये भी 100% मैच है हमारा सिद्धांत। ये देखिए सत्य साई जी, यहाँ भी बुध देखिए और राहु देखिए, ये देखिए 100% मैच। लेकिन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा दिनों तक याद रहते हैं, ये देखिए हमने जो रूल पढ़ा वो रूल बिल्कुल मैच है, ये देखिए सब। लेकिन बहुत ज्यादा याद रखे जाएं आप, बहुत ज्यादा याद रखें। मतलब इतना लोग याद रखें कि जैसे कि महात्मा गांधी याद बहुत ज्यादा सालों से याद है, लता मंगेशकर जी सालों याद तक याद रहे कि रखी जाएंगी, स्वामी विवेकानंद सालों साल से याद है। उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट है कि बुध राहु से लाभेश हो जाए, या बुध कन्या राशि में हो और राहु संबंध बना ले, या राहु कन्या राशि में हो बुध संबंध बना ले। इन दोनों रूल पर, मतलब बुध या राहु कोई भी कन्या में हो और राहु से त्रिकोण सप्तम पे संबंध बना ले, या बुध से राहु लाभेश हो जाए या राहु से बुध लाभेश हो जाए। इस कंडीशन में आप बहुत ज्यादा समय तक याद किए जाते हैं आफ्टर डेथ के बाद, और ये ख्याति योग कहलाता है। ये ख्याति योग कहलाता है। इस योग का नाड़ी के अंदर व्याख्या किया गया, चंद्रकला नाड़ी व्याख्यान किया है। इस योग में आज मृत्यु के बाद जातक देवतुल्य पूज्य होता है। देवतुल्य मतलब जैसे देवता पूजे जाते हैं, सालों साल तक याद किए जाते हैं, उनका सम्मान मान बरकरार रहता है। इस योग से जातक को सालों साल तक सम्मान और मान बरकरार रहता है। और सबसे बड़ी बात कि जातक को नकारात्मक चीजों के लिए नहीं याद किया जाता, सकारात्मक चीजों के लिए याद किया जाता है, मतलब धार्मिक और अच्छी चीजों के लिए याद किया जाता है। तो यदि आप अपनी कुंडली में चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप 1 सेकंड के अंदर नाड़ी शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं कि आप हजारों सालों तक याद किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, याद किए जाएंगे तो कितना याद किए जाएंगे। सिद्धांत लगाइए और तुरंत परिणाम पाइए। ना यहाँ दशा देखनी है, ना दुर्दशा देखनी है, ना यहाँ कुछ गोचर देखना है, ना कुछ भी नहीं देखना है। इसका सीधा सिद्धांत है नाड़ी के अंदर। इस योग को देवतुल्य पूज्य योग कहा जाता है, जो मरणोपरांत आदमी को प्राप्त होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिन विद्वानों को ये चाहत होती है कि मैं प्रसिद्ध होऊंगा नहीं होऊंगा, लोग मुझे याद करेंगे नहीं करेंगे, मैं जाना जाऊंगा नहीं जाना जाऊंगा, उनके लिए ये आज मैंने नाड़ी का सिद्धांत दिया है। और 100% रिजल्ट है, 99% नहीं है, 100% रिजल्ट है। 5 कुंडलियों पे भी दिखा चुका हूँ, और 50,000 कुंडली पे आप खुद लगा सकते हैं, जितने भी प्रसिद्ध लोग जो धर्म को लेकर के, अच्छी बातों को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, अपने ज्ञान के दम पर, अपने नॉलेज के लिए, और बहुत सालों तक याद किए गए ऐसे जातक मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले सम्मान मिलता ही मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद भी देवतुल्य पूज्य होते हैं। मतलब मृत्यु के बाद भी वर्षों तक याद किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवित में याद किए जाते हैं, हम आफ्टर डेथ नहीं लोग याद करते, नहीं पूछते, लेकिन इस योग पर मृत्यु के उपरांत आप वर्षों तक पूजे जाएंगे, सम्मानित किए जाएंगे। तो 1 मिनट के अंदर नाड़ी सिद्धांत लगाइए और जान लीजिए। मैं हूँ शास्त्री धीरज पांडे, नाड़ी ज्योतिष आचार्य, पिछले 12 सालों से नाड़ी ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ।
जिन विद्वानों को नाड़ी ज्योतिष पढ़ना हो, सीखना हो और ऐसे ही दिव्य सूत्रों की सूक्ष्म प्राप्ति करनी हो, जो एक लाइन में 1 सेकंड में आप जान जाएँ कि क्या करना है, ज़िंदगी में क्या होगा। जन्म से पहले, जन्म के बाद, जन्म में, मरने के बाद, मरने से पहले, सब कुछ जन्मों-जन्मांतर का कालचक्र अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लाइफ ऑफ इवेंट सीखना चाहते हैं, जीवन की समस्त घटना बिना पेपर पेन 1 मिनट के अंदर, बिना पेपर पेन उठाए 1 मिनट के अंदर साल, महीना, तारीख निकालना सीखना चाहते हैं, शादी, बच्चा, घर, गाड़ी, फॉरेन टूर, फॉरेन सेटलमेंट। तो नाड़ी अध्ययन करिए, नाड़ी शास्त्रों को अध्ययन कीजिए। नाड़ी के अंदर जितने भी सिद्धांत होते हैं, सीधे यस और नो में चलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके अंदर बहुत सारा लिटरेचर यूज़ नहीं करना पड़ता है। उनके लॉजिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लगाइए और सीधे परिणाम को प्राप्त कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है नाड़ी सीखने का और नाड़ी शास्त्र को जानने का और फलित की ग्रिप अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, अपना स्पीड बढ़ाने। तो अगर वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करिए, जिसे देखें, सीखें और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करें। इसी के साथ सबका धन्यवाद। राम, राम। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, आप लोगों से दोबारा। राम, राम।